बस ना एक बात तुम्हारे लिए सिर्फ कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी थाली अलग रखो। अपनी थाली से किसी को खाने मत दो और किसी का जूठा मत खाओ। और अगर कोई तुम्हारी थाली में हाथ लगाए, अगर लगाए, तो उसके पहले ये सुनिश्चित कर लो कि तुम ना उससे हाथ धुलवाओगे। जिसका हाथ गंदा है वो तुम्हारी थाली, तुम्हारे डब्बे में हाथ नहीं रखेगा। इस मामले में तुमको जितनी कड़ाई से पेश आना है आ जाओ, क्योंकि ये साफ सफाई तुम्हारे स्वास्थ्य का सवाल है। तुम नहीं जानते कौन कैसा रहता है, और सबके दिल या सबके भावनाओं को चोट ना पहुंचे इस चक्कर में तुम अपना स्वास्थ्य खराब नहीं कर सकते। रास्ते में आते जाते वक्त जब तुम कोई और काम नहीं कर सकते हो, उस वक्त तुम कुछ ऐसे काम कर सकते हो जो वैसे तो तुम पूरे दिन भूल जाते हो। जैसे कि अखबार पढ़ना हो, किसी से फोन में बात करना हो, या कुछ इसी तरह का हल्का फुल्का कोई काम। तुम्हें पता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, ये मान लो सब कुछ, या ऐसी कई चीजें जो अभी तुम्हारे ज्ञान में भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी आत्मा ना यूं ही किसी चीज को लेना नहीं चाहती, वो बदले में कुछ करना चाहती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा स्वाभिमानी है। मेरे हर बच्चे को ये बात मालूम होनी चाहिए कि मेरा अंश सभी में मौजूद है, और किसने क्या कर्म करा ये सब बात कोई मायने नहीं रखता। मैं सभी से बहुत प्रेम करता हूँ। जब कोई मेरे शरण आ जाए, उस दिन से अगर वो इंसान सोच ले कि अब वो अपने कर्मों पर बेहद ध्यान देगा, तो फिर उसकी नैया पार होने से कोई नहीं रोक सकता। एक कमी है तुम्हारी जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम सुधार लो। शुरुआत तुम बहुत अच्छी करते हो, लेकिन अंत तक जाते ही नहीं हो। तब तक एक नया रास्ता खोज लेते हो। ऐसा नहीं है कि तुम अंत तक जा नहीं सकते, पर तुम भटक जाते हो, और तुम्हें पता नहीं है कि इस चक्कर में तुमने ना, जहाँ तुम्हें एक ही रास्ते के अंत में जाना था यानी लक्ष्य को पाना था, वहां तुमने 10 रास्ते बदल दिए, 10 दिशाएं बदली हैं तुमने। आगे ऐसा मत करना। जो लोग, जो भी पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं, तुम्हें पता है, आसपास बैठे हैं, देख पाते हो तुम उन्हें, तो ये मान लो कि यदि उनका व्यवहार दूसरों के साथ वैसा है, तो तुम्हारे लिए भी उनकी दृष्टि वैसी ही होगी, कुदृष्टि होगी। और जिनकी वैसी दृष्टि है, उस तरह के पुरुष से दूर रहो। और ये बात मेरे बच्चों पर हर तरह से लागू होती है कि जिन स्त्रियों की भी कुदृष्टि है पुरुष पर, उस तरह की स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर तुम्हें सुकून कभी नहीं मिल सकता। और एक बात और, कि कब तुम्हारा रूप रंग तुम्हारे हिसाब से होगा, वो तो भविष्य की बात है, और वो निकटतम भविष्य में हो भी जाएगा, चलो मान लो। पर तब तक तुम्हें अपनी शरीर की इज्जत करनी चाहिए। तुम्हें अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए। जैसे तैसे कहीं मत जाओ, क्योंकि तुम कैसे जा रहे हो, कैसे खुद को सबके समक्ष पेश कर रहे हो, इन बातों के बहुत मायने होते हैं। और तुमसे गलती ये भी होती है कि तुम ऊपर से तो कपड़े अच्छे डाल लेते हो, पर अपने जूतों का ख्याल नहीं करते। देखो, तुम दिखावा नहीं करना चाहते, सादगी में रहना चाहते, वो अलग बात है, पर रहने का, जीने का एक तरीका होता है। जब मैंने तुम्हें अथाह दिया है, तो क्या एक तरीके से नहीं रह सकते? बताओ। जूते चप्पल पर भी ध्यान दो, कौन से कपड़े के साथ क्या मेल खाएगा, इसका भी ध्यान होना चाहिए। कब जूते पहनने चाहिए और कब नहीं, इन चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। क्या तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है और क्या लग रहा है, ये होना चाहिए। घर के बाहर जाने के पहले एक बार शीशे के समक्ष खड़े होकर खुद को देख लेना चाहिए तुम्हें, और ऐसा कर लेने से कहीं तुम्हारी सादगी में कोई कमी नहीं हो जाएगी। रोज रोज बाहर का खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ही, इसलिए घर से कुछ बना कर ले जाया करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। कम बोलो, शांत रहो, और सुनो और देखो।